हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो और बेटा कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आई नो वेरी वेल, लेकिन छुट्टियों का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। गर्मियों में सिर्फ एंजॉय नहीं करना समर वैकेशंस को, पढ़ाई भी साथ में रखनी है। पढ़ाई की आदत नहीं छूटनी चाहिए किसी भी बच्चे की। एंड लेट मी टेल यू कि ये आपके लिए डेमो क्लास है, क्लास 11th के लिए। सामने आपको दिख रहा होगा। और बेटा डेमो क्लास में मैंने आपका चैप्टर उठाया है ब्रीदिंग एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब, ठीक है। तो हमने कौन सा चैप्टर लिया है? आपकी ह्यूमन फिजियो का जो फर्स्ट चैप्टर है, कह सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी से, क्योंकि डाइजेशन आपके टॉपिक में नहीं है क्लास 11th वालों के लिए। तो उनका फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो ह्यूमन फिजियो पहले उठा ली, सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड है। तो बेटा लेट मी टेल यू, ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में मैंने आपका उठाया है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। लेकिन जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी बैच में, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही चलेंगी लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में स्टार्टिंग का पोर्शन डिलीटेड है, सिलेबस में नहीं है, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है टॉपिक। वहाँ से लिविंग वर्ल्ड से ही हमारी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर रन होंगी, ठीक है बेटा। तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, डेमो क्लास है। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ कि बेटा तुम लोगों को ना 11th वालों को, देखो 10th से आए हो 11th में, 10th में बायो के 4-5 चैप्टर्स थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, एनसीईआरटी की बुक देखी होगी सबने, ठीक है, काफ़ी चैप्टर हैं। एग्जैक्टली तो एनसीईआरटी में 22 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें से तुम्हारा कुछ सिलेबस डिलीटेड भी है, बट स्टिल तुम्हारे लिए काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। जहाँ तुम्हें सिर्फ 4 या 5 चैप्टर पूरे साल में पढ़े थे, वहाँ तुम्हें इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो बेटा एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। इसीलिए आई वॉन्ट कि मैं जो भी तुम्हें गाइडेंस, जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, जो भी तुम्हें प्लानिंग यानी कैसे कैसे मैम चैप्टर्स को करना है, वो हम क्लासेस में ही कंटिन्यू डिस्कस करते चलेंगे। अभी हम मूव करते हैं अपनी डेमो क्लास की तरफ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि कुछ बच्चों को ना हो सकता है इसको समझने में प्रॉब्लम हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम ऑनलाइन बैठते हैं ना पढ़ने, तो बेटा ऑनलाइन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होता है बच्चों के लिए। मैं जानती हूँ ऑनलाइन में बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि आप पढ़ने बैठे हो, नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। तो बेटा आई वांट टू टेल यू कि जब भी तुम मेरे साथ पढ़ने बैठोगे, चाहे वो 11th का बच्चा है, 12th का है, 10th का है, 9th का है, किसी भी क्लास का बच्चा है, जब भी तुम मेरे साथ पढ़ने बैठोगे तो तुम अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके, फ़ोन को साइलेंट पे लगा के एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठोगे, और तुम्हारा पूरा ध्यान ना मेरी तरफ होना चाहिए। तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने की गारंटी सभी क्लासेस में, सभी चैप्टर्स की मेरी होगी, ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ उस चीज़ की। लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा सिर्फ मुझ पर चाहिए, ठीक है। तुम्हारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ किस पर होना चाहिए? मुझ पर। ऑनलाइन है तो ये मत सोच लेना कि कुछ भी हम कहीं भी लाइक एक तरफ खाना खा रहे हो एक तरफ पढ़ाई कर रहे हो, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। पूरा फोकस बस जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। बाकी बच्चे को 0 से टॉप लेवल तक लेके जाना वो मेरी गारंटी है। हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी को मास्टर कराना, तुम्हें मास्टरी कराना एनसीईआरटी पर, सारे टॉपिक्स को तुम्हारे ब्रेन में सेट करने की गारंटी मेरी होगी, ठीक है। तुम इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर कर सकते हो, बट कंडीशन होगी कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस मेरे ऊपर हो, और जो भी टास्क मैं तुम्हें देती हूँ वो तुम कंप्लीट करो, ठीक है। तो हम डेमो क्लास की तरफ मूव करते हैं। डेमो क्लास में बेटा हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया, ब्रीदिंग एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, देखो मैं बता दूं, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के नेम के बारे में डिस्कस करती हूँ जनरली। तो इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोलो, यहाँ पर आपको टर्म दिख रहा है, पहला टर्म तो आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो लेट्स चेंज द कलर। पहला टर्म तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रीदिंग, ठीक है, जो हम सब बचपन से पढ़ते आए। ब्रीदिंग का मतलब ब्रीथ में सांस लेना, ब्रीदिंग सांस लेना, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं
मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हम गैसेस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ठीक है, CO2 को रिलीज़ करना अपनी बॉडी से, और उसके बाद में वो जो ऑक्सीजन है हमारे पूरे ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र होगी, पूरे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे हमारी सेल्स उसे यूज़ करती हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम टुडेज़ गोल में ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंट्रोडक्शन। यहाँ मैं आपको ना 2 वर्ड लिख रही हूँ और उन वर्ड के आंसर तुम्हें मुझे देने हैं। 2 टर्म लिख रही हूँ, एक तो है ब्रीदिंग, एक तो है ब्रीदिंग। सुनना ध्यान से बेटा, पूरा फोकस लेके बैठना, पूरा एकदम देखना। मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक चार्ट और एक डायग्राम की फॉर्म में ना पूरा NCERT की लाइन को क्लियर कर दूंगी मैं तुम्हें, देख लेना तुम, लेकिन पूरा फोकस तुम्हारा मेरे ऊपर होना चाहिए। तो एक तो मैं टर्म लिख रही हूँ ब्रीदिंग, दूसरा मैं टर्म लिख रही हूँ रेस्पिरेशन। क्या बेटा? रेस्पिरेशन, ठीक है। बचपन में पढ़ते आए हो, याद करो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा देखो, हिंदी में तो तुमने बचपन में सबका मीनिंग एक ही पढ़ा है, ब्रीदिंग सांस लेना, रेस्पिरेशन श्वसन, ठीक है, यानी सांस लेना वही श्वसन प्रक्रिया जो होती है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब मैं तुमसे पूछूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग चीज़ है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है या दोनों अलग अलग चीज़ है? ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए है। पहले मिनट में सोचो और तब मुझे आंसर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन का यूज़ करना आंसर करने के लिए कि दोनों क्या सेम है या फिर दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्रीदिंग, चाहे ब्रीदिंग की बात करें हम बेटा, एक तरफ मैं लिखती हूँ ब्रीदिंग और एक तरफ मैं लिखती हूँ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टर्म हैं और मैं अगर अब तक होप तुमने सोच लिया होगा, तो मैं अगर तुम्हें आंसर करूँ तो बेटा बोथ आर डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। लेट मी टेल यू ब्रीदिंग क्या होता है। दिस इज ब्रीदिंग, कह सकते हो this is the process of intake of या inhalation of oxygen and exhalation of CO2, intake of O2 and expel of CO2, या सिंपल कह सकते हो this is the process of exchange of gases। सिंपल कह सकते हो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग के गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एंड इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस। एंड इनटेक यानी गैसेस को इनहेल करते हैं, इनटेक एंड आउटटेक, इनटेक और आउटटेक, या फिर वर्ड यूज कर सकते हो आउटटेक की जगह रिलीज ऑफ गैसेस। जैसे हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर है, सुनो ध्यान से, ब्रीदिंग क्या है एग्जैक्टली, डेफिनेशन जो भी लिखी है डेफिनेशन की तरफ ध्यान नहीं देना, मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है। एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को हमने इनहेल किया, इनहेल होके हमारे लंग्स में गई, लंग्स में से ऑक्सीजन जो उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी हमारे ब्लड में गई, ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुई और हर एक सेल तक गई, हर एक सेल तक गई वो ऑक्सीजन। वहाँ क्या हुआ, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ, CO2 रिलीज हुई। हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, रिलीज क्या करते हैं हम, CO2। तो वो CO2 का रिलीज होना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या इनहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है, एयर में से क्या ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, जो हम CO2 को बाहर निकालते हैं उसको बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। कल बच्चों के मुझे कमेंट मिले थे मैम बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाती हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ तुम लोगों को, ठीक है। तो बोलो ब्रीदिंग क्लियर हुआ बेटा सभी बच्चों को कि गैसेस का एक्सचेंज होना, जो हमने ऑक्सीजन ली और जो CO2 को हमने छोड़ा, रिलीज किया और इनटेक किया ऑक्सीजन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग। लेकिन मैं वहीं अगर बात करूँ रेस्पिरेशन की तो इट इज द, शॉर्ट में डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द
ऑक्सीडेशन ऑफ, it is the oxidation of food to release energy. एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बेटा फूड का ऑक्सीडेशन किसके लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा क्यों हमें ऑक्सीडेशन करना है फूड का? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, या आप अपने घर पे कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन कर रहे हो, चलते हो फिरते हो, लिख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी के लिए करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? एनर्जी की। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, जो तुम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोकेमी डाइजेशन वाले में, लेकिन वो डिलीटेड है, तो मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बेटा हमें फूड से एनर्जी लेने के लिए, फूड से क्या लेने के लिए? एनर्जी लेने के लिए फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है हमारी सेल्स के अंदर, और उस फूड को यानी जो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर है उसको तोड़ने के लिए, स्मॉल कंपोनेंट्स में यानी एनर्जी लेने के लिए उस फूड से क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ऑक्सीजन की। बेटा किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और उस ब्रेकडाउन ऑफ फूड को, जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ एनर्जी के लिए, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बेटा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से उस फूड का ब्रेकडाउन करना, ठीक है, सेल के अंदर। किस लिए? टू रिलीज, यही लिख देती हूँ, टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी देने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। बोलो क्लियर है सबको? गैसेस का इनहेलेशन, ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ दी, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में गई, सेल्स तक पहुंची, दैट प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन वो ऑक्सीजन जाकर के फिर उस फूड का ब्रेकडाउन कर रही है एनर्जी देने के लिए। हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं या हमारी बॉडी में जो भी फिनोमिना चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रही है, उनको एनर्जी देने के लिए, उनको यानी फंक्शन कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसको फिल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जाएगी, उस फूड का ब्रेकडाउन करेगी, यानी उस ऑक्सीडेशन होना फूड का एनर्जी के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बताओ क्या सभी बच्चों को रेस्पिरेशन क्लियर है बेटा? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक्सचेंज क्लियर है? चलो अब मैं इसको ना आपको एक डायग्राम की फॉर्म में समझाती हूँ, एक प्रॉपर तरीके से। होप आपको थियोरेटिकल फॉर्म में तो क्लियर होगा। अब ना हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो ये क्या है बेटा? एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सेलेशन और इनहेलेशन, गैसेस को इनहेल करना, सांस के साथ लेके जाना ऑक्सीजन को, CO2 को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस फिनोमिना को, यानी फूड का ऑक्सीडेशन होना, इस फिनोमिना को हम बेटा क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे एक ह्यूमन का डायग्राम बना रही हूँ, सोच लो, इमेजिन करो ये तुम लोग हो, ठीक है? इमेजिन करना है कि ये तुम लोग हो, मैं तुम्हें ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? और वहाँ से समझना है ध्यान से। ये क्या है? हमारा कोई एक ह्यूमन है, ठीक है? ये कोई ह्यूमन है, इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर है बाहर। बाहर क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी हर एक लाइन एनसीईआरटी की, लेकिन सुनना ध्यान से है। बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के लिए, तो सुनना ध्यान से है। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर। और एटमॉस्फेयर में बेटा क्या क्या प्रेजेंट है? सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, O2, CO2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है, सभी लिख देती हूँ। उसमें से तुमने क्या किया? देखो सुनो ध्यान से, उसमें से तुमने क्या किया? तुम इनहेल कर रहे हो एयर को, और एक्सेल भी क्या कर रहे हो? एयर। किसका इनहेलेशन?
एयर का, यानी तुम एयर को अपने अंदर ले रहे हो। क्या करते हो, देखो सोचो खुद से, बैठे हुए अभी तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस के साथ क्या कर रहे हो, एयर तुम्हारे अंदर जा रही है, साथ में बाहर भी क्या निकलती है, एयर। और एग्जैक्टली उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, CO2, और जो लेते हो उसमें से क्या लेते हो, O2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तुमने क्या किया, इनहेल किया, लिख देती हूँ मैं यहाँ, इनहेल किया किसको, एयर को, और यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक्सहेल किया है। चलो CO2 को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक्सहेल किया है एयर को। ठीक है, एयर में भी क्या है, स्पेशली CO2। देखो सुनो ध्यान से, लुक एट दिस, कि बाहर क्या किया, एयर को एक्सहेल किया तुमने, यहाँ पे और क्या है, CO2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एयर तुमने इनहेल एक्सहेल कर ली बेटा, इनहेल कर ली। अब क्या होगा, यहाँ पे होती है तुम्हारी क्या, ट्रैकिया। क्या होती है बेटा, ट्रैकिया। इस तरीके से ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है लंग्स में। आगे पढ़ेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारी ट्रैकिया। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाती है बेटा, फर्दर लंग्स में। ठीक है, किस में डिवाइड होती है, लंग्स में। तो मैं दोनों साइड की जगह ना आपको सिर्फ एक साइड का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये क्या है बेटा, आपका लंग्स है, ये क्या है, आपके लंग्स हैं। सुनना, ये क्या है, ट्रैकिया, या कह सकते हो विंड पाइप, ट्रैकिया या फिर कह सकते हो और विंड पाइप। चलो अभी तो इसी से लिखते हैं, जहाँ से क्या होती है, एयर पास होती है। बाकी का डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ब्रीदिंग क्या होता है और सिर्फ रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सुनना ध्यान से, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, 10th में याद करो, 10th में पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होती है, लंग्स के अंदर बेटा एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। बोलो, याद है, एल्वियोलाई होती हैं। तो क्या होगा, जो एयर तुमने इनहेल की, देखो वाइट कलर से ड्रॉ करूंगी मैं एयर को, जो एयर तुमने इनहेल की नोज के थ्रू, वो ट्रैकिया से होती हुई कहाँ गई बेटा, तुम्हारी एल्वियोलाई तक। कहाँ पहुंच गई, एल्वियोलाई तक। लंग्स के अंदर कहाँ, ये क्या है, ये क्या है, लंग्स। क्या है बेटा, ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स मतलब एक ही बनाया है तो लंग कह देते हैं, ये तुम्हारा कोई लंग है। ठीक है, लंग में कहाँ तक आगे बेटा, लंग्स में पहुंच जाती है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई के पास में बेटा क्या होती हैं, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर एल्वियोलाइज के पास में आपने पढ़ा होगा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। देखो दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरीज। कभी याद है 10th में पढ़ा था तुमने कि ब्लड एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा अभी देखेंगे। ये आपकी कोई ब्लड कैपिलरी है जो क्या कैरी कर रही है बेटा, ब्लड को, जो क्या कैरी कर रही है, ब्लड को। ठीक है, इसमें क्या है, ये ब्लड, क्या जा रहा है इसमें बेटा, ये ब्लड प्रेजेंट है। अब क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से ये एयर आई, एयर में से बेटा ऑक्सीजन, क्या चीज़, ऑक्सीजन तो इस ब्लड में पहुंच गई, और जो बॉडी में CO2 प्रोड्यूस हुई थी, वो CO2 यहाँ पहुंच जाती है वापस से एक्सहेल होने के लिए। ठीक है, क्या चीज़ प्रेजेंट थी यहाँ ऑलरेडी, CO2। होप सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर तुमने अपना कॉन्सेंट्रेशन हटा लिया तो फिर समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं क्लियर बोल रही हूँ, मेरी क्लास में वही बच्चे बैठे हैं जो ध्यान से पढ़ सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। जिनका ध्यान उधर उधर जाता है बेटा, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही यहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन तुम्हें समझना होगा ध्यान से। मैंने क्या बोला, देखो फिर से सुन लो, मैंने बोला क्या है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन ने इनहेल किया एयर को, एक्सहेल करता है एयर को भी, एयर में से क्या CO2 को एक्सहेल करता है, लिख देती हूँ, एक्सहेल क्या होता है, CO2, और इनहेल क्या होता है बेटा, O2। ठीक है, ये गई यहाँ से एयर, एयर में से ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज तक पहुँच गई। ये ट्रैकिया थी, विंड पाइप थी, ये आपका लंग्स था, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट थी, दिस इज एल्वियोलाई। क्या है ये, एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यहाँ पे। तो ये ब्लड कैपिलरीज थी, ये वाली यहाँ से ये थी आपकी बेटा ब्लड कैपिलरीज ये, और ब्लड प्रेजेंट था यहाँ पर। ब्लड में से क्या हुआ, O2 गई यहाँ लंग से, O2 गई ब्लड कैपिलरीज में, और जो पहले से CO2 प्रेजेंट थी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, कहाँ निकल जाती है, लिख देती हूँ बाहर, हिंदी में लिखती हूँ इसी वजह से, आउट। ठीक है, रिलीज हो जाती है, बाहर जाती है लंग्स की तरफ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, लंग से होती हुई बाहर जाती है। लेट्स चेंज द कलर। अब सुनो, ये क्या हो गया, ब्लड में यहाँ क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज बिटवीन किसके बीच में, लंग्स। लंग्स में भी बेटा किसके बीच में, LUNGS, लंग्स के भी किसके बीच में, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बीच में। बोलो क्लियर है सबको। तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब क्या होगा, अब होगा बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सुनना ध्यान से, क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये ब्लड है, क्या है ये, ब्लड है, ब्लड है, ये क्या है आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ब्लड को लेके जा रही हैं, या ब्लड वेसल्स हैं कह सकते हो। देखो यहाँ ब्लड वेसल्स लिख देते हैं, चलो क्या है ये, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं ये, ब्लड प्रेजेंट है। इसमें बेटा क्या होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जाएगी कहाँ पर, सेल्स की तरफ। कहाँ जाती है, बॉडी की सेल्स की तरफ। और बाहर क्या निकलती है बेटा, CO2। बाहर क्या निकलती है, CO2। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट, गैसेस भी क्या बेटा, O2 एंड CO2। बोलो क्लियर है सबको इतना, ये ट्रांसपोर्ट हो गया गैसेस का। इन, ये भी लिख देती हूँ कहाँ पर, बॉडी में। कहाँ पर, बॉडी में, पूरी बॉडी में। ब्लड में आ गई, ब्लड ही तो लेके जाता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। याद करो हमारी पूरी बॉडी, ऑक्सीजन कैसे जाती है पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में आ गई है वो, ब्लड से ऑक्सीजन जाएगी पूरी बॉडी में। अब देखो सुनो ध्यान से, यहाँ मैं अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। मान लो ये आपकी हर एक सेल है, क्या है ये आपकी सेल है। क्या है बेटा ये सेल। सेल में क्या स्टोर रहता है, फूड। मैंने कहा था फूड स्टोर रहता है ग्लूकोज की फॉर्म में, याद है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में है फूड। यहाँ पे देखो C6H12O6 क्या है बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पर, सेल्स में। हर एक बॉडी की सेल में ऑक्सीजन पहुँचेगी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन। फूड का क्या होगा अब, ब्रेक डाउन। और ये फूड जो ग्लूकोज था, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोसेस में कन्वर्ट होके फाइनली क्या बनाता है, पायरुवेट। पायरुवेट से लास्ट में आके फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, लिख देती हूँ यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, देखो CO2 प्लस वाटर प्लस ATP क्या बनता है, ATP। और ATP क्या है बेटा, एनर्जी। ATP क्या है बेटा, एनर्जी। हमारा अल्टीमेट गोल भी यही था कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए थी हमें लास्ट में। फूड से, खाने से, जो हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। हमें एनर्जी तो चाहिए थी, तो वो फूड का ब्रेक डाउन होके क्या बन गई बेटा, एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये प्रोसेस होती है आपकी रेस्पिरेशन। क्या होती है, रेस्पिरेशन। बताओ, मैंने बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कैसा, सेल के अंदर चल रहा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या हो गया बेटा, ये रेस्पिरेशन। बोलो क्लियर है सभी को। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे बना क्या, CO2। याद करो, देखो दूसरे पेन से लिखती हूँ, CO2 बना, यहाँ पे वाटर और एनर्जी तो बने ही, साथ में क्या बना, CO2। ये CO2 बेटा बाहर निकल जाती है ब्लड में। कहाँ, देखो यहाँ लिखना था, ये CO2 बेटा कहाँ निकल जाती है, बाहर ब्लड में। देखो ध्यान से,
जा रही है CO2, वाइट कलर से दिखाते हैं, चलो देखो ये CO2 बाहर जा रही है, दिखाया था यहाँ मैंने, ये CO2 जाती है, निकल जाती है, लंग्स से होके बाहर निकलती है, तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन। बोलो रेस्पिरेशन समझ आया क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अभी तक जो चल रहा था, जो गैस ली, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुई थी, देखो इस स्टेप में भी क्या हुई थी। चलो मैं इरेज करके दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ इसको। यहाँ पर भी क्या हुई थी, यहाँ लेते हैं ग्रीन कलर, कहीं यूज किया है, यहाँ लेते हैं ब्लू कलर। यहाँ पर भी बेटा क्या हो रहा था आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो इस प्रोसेस पर यहाँ क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, किसके बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीडेशन हो गया किसका बेटा, फूड का। बताओ क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने क्या बताया एक बार सुनो ध्यान से। एयर को हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल मतलब सांस के अंदर ऑक्सीजन को लेना, एयर को लेना, एक्सहेल सांस के साथ यानी CO2 को बाहर निकालना। फिर क्या होगा, वो ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में कहाँ, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड कैपिलरीज के लिए। ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में चली जाएगी और जो CO2 वहाँ बनी थी वो बाहर निकल जाती है, फिर वापस से सेम पाथवे के थ्रू, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का किस किस के बीच में हुआ, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। अब जो ऑक्सीजन चली गई ब्लड में, वो हमारी पूरी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होती हुई हर एक सेल तक जाती है। सेल में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का। फूड का ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन होके क्या बन जाएगा बेटा, CO2। CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगी, ATP। ATP क्या है बेटा, एनर्जी। क्या है बेटा, एनर्जी। जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत थी, जो हमारा अल्टीमेट गोल था। बोलो क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा बेटा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये क्या होगा बेटा, दो टाइप का होता है। कैसा होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है बेटा, जब रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो बेटा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या बना था, अभी कोई मुझे प्रोडक्ट बताएगा, अभी हमने बनाए थे, क्या बना था बताओ, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। लेकिन मैं वहीं किसकी बात करूं आपसे, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी की। एनारोबिक मतलब क्या होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये फर्दर दो टाइप से होता है। एक बार तो बेटा इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे। और एक में क्या होता है, एक केस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब ह्यूमंस के अंदर बेटा हम डिटेल में जब हमारा लेक्चर होगा कॉन्टिन्यूसली, जब हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर पर पहुंचेंगे, तो ह्यूमंस में ही पढ़ा था। वैसे तो जो तुमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा है ना, ह्यूमन के अंदर पढ़ा है, लेकिन फर्दर जो मैकेनिज्म, जैसे लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, बाकी कैसे कैसे गैस ट्रांसपोर्ट होती है, बाद में हमारे ब्लड में कैसे मिलती है, कैसे सॉल्युबल होती है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। तो आज की क्लास को बेटा यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड थैंक यू स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।